हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इसमें आपको पूरा पूरा जवाब मिल जाएगा कि स्काई ब्लू क्यों है, ठीक है। ये जो सनसेट सनराइज होता है भाई वो रेडिश क्यों है। लोगों की जो गलत फहमी है दिमाग के अंदर कि जो स्काई है ब्लू है इसलिए भाई, चूंकि वो ऐसा लग रहा है कि लोग बोलते हैं भाई ब्लू कलर का कोई छत है, ऊपर रूफ है, इसलिए स्काई ब्लू है। लेकिन एस्ट्रोनॉट से जब पूछा जाए तो वो बोलते हैं भाई स्काई तो आपका जो भी आसमान वो पूरा पूरा डार्क है। तो ये सब इसका जवाब आज पूरा पूरा मिलने वाला है। और एक बहुत ही ज्यादा फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम था टिंडल, ठीक है, उन्होंने दिया था टिंडल इफेक्ट। तो ये सर हमारे ये फिजिसिस्ट थे, तो सर हमारे पूरा पूरा केमिस्ट्री इसकी बताएंगे भाई टिंडल इफेक्ट है क्या। तो फिर इसका क्या कनेक्शन है ब्लू कलर से भाई, स्काई व्हाइट स्काई ब्लू, इससे क्या ताल्लुकात है, या फिर हमारा सनसेट या सनराइज जो है वो रेडिश क्यों होता है, उसका पूरा पूरा जवाब यहां से मिल जाएगा, ठीक है, ये टिंडल इफेक्ट से। देखिए, टिंडल इफेक्ट को समझने से पहले सबसे पहले हमको समझना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में कि भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है। सिंपल सी बात है यार, एकदम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाइए इसको कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट का फैलना, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। किसके भाई कैसे फैल गया? थ्रू द डस्ट पार्टिकल्स। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, स्मॉल पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में, उसमें टकराने की वजह से लाइट फैल जाता है। इसी फैलने को ही हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे मैं बात करूं बच्चा, क्या सर, सन जो होता है हमारा, ये सन है हमारा, ठीक है भाई, सन है, प्यारा सा मुस्कुराता हुआ ये सन है, और यहां से क्या आ रही है, यहां से लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट आ रही है। आपको पता है रास्ते में होता है वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है सर? वही खाली जगह जहां पे कुछ नहीं है बेटा, ना हवा है ना कुछ डस्ट पार्टिकल है, कुछ नहीं है, पूरा पूरा खाली है, वहां से लाइट आई। लेकिन आप जानते हैं जैसे ही वो इंटर करेगी एटमॉस्फेयर में, किसमें इंटर करेगी? एटमॉस्फेयर में। बेटा तो हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूल कण हैं, इसके अलावा गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, बहुत सारे गैसेस हैं। तो ये जो गैसेस है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और डस्ट पार्टिकल जो है ना वो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। तो कुल मिला के सब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, नॉर्मली बोला जाए तो इन स्मॉल पार्टिकल से लाइट टकरा जाता है। जैसे मैं बोलूं कि ये छोटा एक स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है, अब लाइट आई, आने के बाद इससे डेविएट हो गई, स्प्रेड हो गया। इस पर पड़ने के बाद ये स्प्रेड हो गई, फैल गई, इधर 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 उधर से फैल गई, इसे फैल गई। इसे फैलने को ही हम लोग बोलते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट को ही बोलते हैं हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो अगर आपको डिफाइन करने बोले तो कैसे करोगे एग्जाम में? आप कर देना स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन रीजन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल के रीजन में, ठीक है, इनटू डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में लाइट का फैलना थ्रू स्मॉल पार्टिकल्स इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो अभी जो ये लाइट स्कैटर हो रहा है ना बच्चों, ये यहां पे वैक्यूम में कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन यहां एटमॉस्फेयर में हुआ। किसकी वजह से हुआ? पार्टिकल की वजह से हुआ, पार्टिकल की वजह से। मतलब पार्टिकल के प्रेजेंस में रहेगा तभी लाइट स्कैटर्ड होगा, और लाइट स्कैटर्ड होगा तभी हम किसी चीज को देख पाएंगे, है ना। किसी इस पे स्कैटर्ड होगा तो ये चीज दिखाई देगी। अब इस चीज को टिंडल ने ऑब्जर्व किया कि यार किसी चीज पे अगर लाइट पड़ रही है ना तो वो चीज हमको दिख रहा है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुआ, और होने की वजह से उसका पाथ दिख गया हमको, उसका रास्ता दिख गया जिधर हो रहा है स्कैटर्ड, है ना, उसके डस्ट पार्टिकल्स हमको दिखने लग गए। तो उसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। जैसा कि सर ने बताया कि एक साइंटिस्ट का नाम है जो एक फिजिसिस्ट थे, आयरलैंड के रहने वाले थे बेटा, इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था टिंडल इफेक्ट को, जो आप आपके घरों में भी देख सकते हैं। सुबह के टाइम में जब देखो खिड़कियों से रोशनी आती है, जब सूरज की लाइट आती है, सनलाइट आती है बेटा, तो धूल कण की वजह से वहां पे कुछ धूल कण रहते हैं, डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, वो आपको दिखते हैं ऐसे जा रहे जाते हुए। जंगल में देखेंगे कहीं पे आपको ऐसा नॉर्मल से आपने देखा रहेगा फोटो, ठीक है। ये टिंडल इफेक्ट को आप नॉर्मली प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कि केमिस्ट्री में आप जानते हैं जो भी मिक्सचर होता है हमारा वो 3 तरह का होता है। मिक्सचर मतलब जो 2 चीजों से मिलकर बनी हो, है ना। अब वो 3 तरह का होता है मिक्सचर भाई, जिसको हमने नाम दिया है सॉल्यूशन, कोलॉइड, सस्पेंशन। क्या 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 मैंने बोला? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, कोलॉइड, कोलॉइड्स और सस्पेंशन। अभी देखिए, जैसे ये हमारा वाटर बॉटल है, ठीक है, इसके अंदर बेटा वाटर है, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर डालने वाला हूं सॉल्ट। क्या डालने वाला हूं? सॉल्ट, ठीक है। सर जरा मेरी हेल्प कीजिए आप सॉल्ट डालने में, सर की थोड़ी हेल्प लगेगी, है ना। तो ये अपना भाई सॉल्ट, सर ने सॉल्ट डाला, साथ में मेरे हाथ को भी गंदा कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सॉल्ट यहां पे देखा आपको, अभी देखो सर जरा इसको आप मिला दीजिए। भाई एग्जैक्टली तो नहीं दिखेगा क्या, लेकिन चलो इसमें एक फिजिक्स दिख रहा है, देखो जरा,
ये मार्कर, ये देख रहे हो क्या मोटा सा दिख रहा है? नोटिस कीजिए आप लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये पूरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है भाई, क्योंकि मार्कर का जो साइज है देखो ना बड़ा सा दिख रहा है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ये। ओके, इसके अंदर डिटर्जेंट भी है ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इसके अंदर सॉल्ट मिलाऊंगा तो ये हमारा कहलाएगा सॉल्यूशन। सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, मतलब पूरी तरह सॉल्ट इसमें डिसॉल्व हो जाता है। इसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर भी बोलते हैं। मतलब हमने ऑलरेडी 9th में पढ़ा है कि वाटर के अंदर जगह होता है, स्पेस होता है, जहां पे ये सॉल्ट के पार्टिकल्स जाके वहां पे जमा हो जाते हैं, वहां पे चले जाते हैं। तो इसीलिए मतलब उनका साइज, अगर मैं बोलूँ ना, साइज ऑफ पार्टिकल, और छोटे छोटे पार्टिकल है, उनका साइज बहुत छोटा होता है, मतलब 1 नैनोमीटर से भी छोटा, 1 नैनोमीटर से भी छोटा। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1 नैनोमीटर का मतलब होता है बेटा 10 टू द पावर -9 मीटर, -9 मीटर। मतलब सर, मतलब 0.0012345678 मीटर, मतलब सोचो कितना छोटा, 0.00000001 मीटर, इतना छोटा होता है। तो इसलिए इसका साइज इतना छोटा होता है, तो स्कैटर कैसे होगा, वहां पे लाइट की स्कैटरिंग कैसे होगी, है ना? पार्टिकल इतना छोटा है। हमने क्या बोला, स्कैटर कब होगा? जब स्मॉल पार्टिकल्स लाइट के रास्ते में आएंगे, लाइट जा रही है उसके रास्ते में अगर आ जाएगा तब स्कैटर होगा। अब लाइट जो पार्टिकल है वो इतने छोटे हैं तो स्कैटर्ड ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सॉल्यूशन के केस में अगर मैं टॉर्च वगैरह जलाता हूं, तो ये पाथ नहीं दिखेगा, है ना? सर जरा पकड़िए इसको, अभी देखिए, ये तो इसके अंदर थोड़ा डिटर्जेंट भी मिक्स हो गया है। अगर तो सिर्फ सॉल्ट होता तो नहीं दिखता, इसका मतलब अगर देखा जाए तो होमोजीनियस, अगर देखा जाए होमोजीनियस मिक्सचर जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है भाई। हेट्रोजीनियस मतलब क्या? अलग अलग साइज के अलग अलग पार्टिकल्स हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर अगर होगा तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, अगर होमोजीनियस मिक्सचर होगा मतलब सॉल्यूशन, तब तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा भाई। कहने का मतलब ये है ना सर? होमोजेनियस मिक्सचर में नहीं होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसमें लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं होगा, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से अगर लाइट का पाथ, लाइट का रास्ता हमको विजिबल हो जाए, दिस इज नोन एज ट्रिंडल इफेक्ट, है ना? मतलब द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दिस इज नोन एज ट्रिंडल इफेक्ट। तो अगर यही हम प्रैक्टिकल कोलाइड के साथ कर लें। अब कोलाइड का मतलब क्या होता है? तो कोलाइड का मतलब ऐसे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, तो उसको बोलते हैं कोलाइड्स। यानी कि सर इसमें डिटर्जेंट मिला दीजिए। अगर इसका एग्जांपल सर देखें तो एग्जांपल अगर इसका मैं बोलूं तो इसका दूध वगैरह है ना, पानी के अंदर अगर मैं लो, या ब्लड अगर है, तो ब्लड अगर इसके अंदर डाल दिया जैसे आप बता रहे थे, तो इसका पाथ ऑटोमेटिक दिखने लगेगा, है ना? तो कोलाइड सोल्यूशन है जो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक, ठीक है, कोलाइड जिनको बोलते हैं। अच्छा, कोलाइड के अंदर क्या खासियत रहेगी सर? कि मतलब क्या ये नीचे तो बैठ नहीं जाएंगे, है ना? उसके अंदर मिक्स रहेंगे, जैसे दूध है तो इसके अंदर पाथ बरकरार रहेगा, जैसे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वैसे ही काम कर रहा होगा। लेकिन अगर इसके जगह पर धूल ले लिया जाए तब क्या होगा सर? अगर डस्ट पार्टिकल इसके जगह पे ले लेंगे तो डस्ट पार्टिकल का साइज भी बड़ा है, मतलब 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। इसके अलावा वो डस्ट पार्टिकल नीचे जाके बैठ जाएंगे, सेटल डाउन, नीचे जाके धीरे धीरे बैठ जाएंगे, हाँ, जम जाएंगे ग्रेविटी की वजह से। तो फिर क्या कुछ रह ही नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि फॉग लाइट, फॉग जब बहुत ज्यादा पड़ता है, ड्यूज सुबह जब ठंडक में, तो हमने ये स्कैटरिंग देखा हुआ जो आपने बताया। और या डस्ट, बहुत ज्यादा डस्टी एरिया में जाओ तो रात में जब लाइट पड़ती है तो पूरा दिखता है, पूरा रास्ता दिखता है, तो उसके मतलब वो सस्पेंशन उसका एग्जांपल हो गया, है ना? लेकिन ये कि कुछ देर बाद तो वो तो नीचे चला जाएगा, तो हमेशा तो ये रहेगा नहीं। लेकिन सस्पेंशन और कोलाइड में स्कैटरिंग देखा जा सकता है ना? थैंक यू। जैसे देखिए, अभी देखा आपको सर ने भी बताया, रात के टाइम में भी आपने देखा रहेगा जहां पे बहुत ज्यादा धूल आएगी। देखो, मान लो आपके सामने से ट्रक जा रही है आगे और आप पीछे से जला रहे हो लाइट, हेडलाइट, देखना एकदम लाइट, पूरा लाइट का पाथ विजिबल होगा धूल की वजह से, डस्ट पार्टिकल की वजह से। वो भी एग्जांपल है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का सबसे अच्छा। तो भाई कोलाइड में होगा, सस्पेंशन में नहीं होगा। सस्पेंशन का एग्जांपल क्या है भाई? मिट्टी, रेत और पानी का मिक्सचर, मिट्टी और पानी का मिक्सचर, तो उसमें नहीं देखेगा क्योंकि साइज भी इन पार्टिकल का बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। दिखेगा, थोड़ा दिखेगा, नहीं बोल सकते। सस्पेंशन में थोड़ा बहुत दिखेगा, ठीक है। टिंडल इफेक्ट सबसे अच्छा कोलाइड में दिखेगा। तो अगर बोला जाए कि क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताओ टिंडल इफेक्ट किस में दिखेगा, कोलाइड्स में दिखेगा और सस्पेंशन में दिखेगा, कोलाइड में और सस्पेंशन में, सॉल्यूशन में नहीं दिखेगा क्योंकि उनके पार्टिकल के साइज बहुत छोटी होती है। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ टिंडल इफेक्ट ही है। टिंडल इफेक्ट का मतलब
नॉर्मली वही लाइट का पाथ का दिखना, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट हर जगह फैला हुआ है। अभी देखो ना, जैसे मैं बोलूं वाई स्काई इज ब्लू, ब्लू का कलर, ब्लू जो स्काई जो है उसका कलर ब्लू क्यों है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही ब्लू है। अब सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से कैसे ब्लू है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट को टिंडल ने तो ऑब्जर्व किया, यहाँ पे तो ये अलग चीज है सर, तो वो ब्लू कैसे हो सकता है स्काई का कलर? तो देखिए इसको मैं नॉर्मली समझा रहा हूं कि जो मैंने क्या बोला कि जब लाइट पार्टिकल पे पड़ती है, छोटे पार्टिकल पे पड़ती है, तो वो फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है, उसी को स्कैटरिंग बोलते हैं। तो अभी साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ये जो है ना बेटा साइज के ऊपर डिपेंड करता है। साइज के ऊपर कैसे? अगर साइज, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूं, अगर पार्टिकल का साइज बड़ा हो, पार्टिकल का साइज बड़ा हो, ठीक, तो जब लाइट जाएगी ट्रैवल करेगी, तो वहां से क्या होंगे, वहां से सारे के सारे कलर, हम जानते हैं कि जो हमारा व्हाइट लाइट होता है वो 7 कलर से बना होता है। ये आपको सर ने बताया डिस्पर्जन ऑफ लाइट में भी 7 कलर से बना होता है। तो जब व्हाइट लाइट बेटा जाती है, ट्रैवल करती है डस्ट पार्टिकल से, यानी कि नहीं बड़े बड़े पार्टिकल से, तो क्या होते हैं वहां से स्कैटरिंग होती है, किसकी? लाइट की स्कैटरिंग होगी, मतलब उस पार्टिकल से टकरा के वो फैल जाएंगे, ठीक है। तो फैलेंगे तो सारी की सारी जो लाइट है वो चारों तरफ फैल जाएगी, तो इसलिए हमको वो नॉर्मली व्हाइट दिखाई देती है। लेकिन अगर मैं बात करूं, हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, और गैसेस बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं, तो स्मॉल पार्टिकल्स होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ज्यादातर ब्लू लाइट स्कैटर होता है, ज्यादा से ज्यादा ब्लू लाइट स्कैटर होता है। अब ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर होगा, कौन सा लाइट? ब्लू लाइट, तो हमको क्या दिखेगा? ब्लू दिखेगा, और इसलिए स्काई ब्लू होता है। अब ब्लू लाइट कैसे स्कैटर होता है, क्या होता है, ये सब फिजिक्स की बात है भाई, तो बहुत हमारे फिजिक्स वाले सर आपको बताएंगे अभी कि कैसे क्या यहाँ पे ब्लू लाइट स्कैटर हो रहा है। तो सर ने तो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया पूरा टॉपिक। अगर देखा जाए रियल में सारा चीज, अगर देखा जाए तो सारा चीज कंप्लीट है यहाँ पे, अगर देखा जाए एग्जैक्टली तो सारा चीज कंप्लीट है। क्या भाई कि जैसे इन्होंने बताया कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी पार्टिकल्स है वो गैसियस हैं, डस्ट है भाई, तो वो स्मॉल पार्टिकल्स हैं। स्मॉल पार्टिकल्स क्या काम करते हैं, उनका जो सेंसिटिविटी होती है, अगर वो बोला जाए स्कैटर करने की जो टेंडेंसी होती है वो ब्लू कलर की जो है ज्यादा होती है। तो अगर देखा जाए, हमने पढ़ाया था भाई डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जो न्यूटन बाबा ने किया था, है कि नहीं, प्रैक्टिकल किया था, हमने भी आपको दिखाया था। तो उसमें 7 कलर्स होते हैं, तो उन 7 कलर्स में अपना 7 कलर होता है विबग्योर। तो देखा जाए वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ये तीनों समझ लो 3 एक तरफ और बाकी ग्रीन, बाकी 3 एक तरफ रहते हैं। तो ये तीनों जो कलर होते हैं ना, वायलेट, इंडिगो और ब्लू कलर, इनके अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको स्कैटर करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो इसलिए क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर में सनलाइट पड़ेगी तो उस पर क्या होगा, वो पूरे स्कैटर कर देगा। तो स्कैटर करके अपने आंखों तक आएगा, है कि नहीं, अपने आंखों तक पहुंचेगा। तो अब जो कलर पहले पहुंचेगा, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हम यहां पे खड़े हैं, यहां पे सन अगर देखा जाए नॉर्मली, यहां पे अपना सन था, इसको मिटा देने, जैसे एग्जांपल के लिए यहां सनलाइट यहां पे आया, एटमॉस्फेयर यहां पे है, पूरा डिफरेंट गैसेस हैं यहां पे भरी हुई है, डिफरेंट गैसेस भरी हुई है, ठीक है। और आप यहां पे इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कि रियल में कौन सा कलर आपको आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि जब सन के जब आप जस्ट ऊपर होते हो, जब हेड आपके हेड पर सन होता है, तो ये जो सन है ये कैसा दिखता है मालूम है, थोड़ा व्हाइट टाइप दिखता है, ठीक है, व्हाइट और ब्लू दोनों टाइप दिखता है। उसका वजह क्या है, क्योंकि आपकी जो दूरी है ना वो सन से बिल्कुल हर तरफ बराबर है। हर तरफ बराबर होने की वजह से क्या होता है, ये जो कलर स्कैटर होके आ रहा है, तो मैंने बताया पहले से भाई कि जो सर नहीं बता रहे थे ये सारी बातें कि भाई जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे उनके अंदर ब्लू की स्कैटर करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो ये ब्लू कलर क्या होंगे भाई, पूरा स्कैटर होके तो आएंगे आपके आंखों तक, लेकिन क्योंकि दूरी बराबर है, सन हर जगह से हर तरफ से आपके ऊपर बराबर है, इसकी वजह से जब बराबर लाइट हर जगह स्कैटर होती है, तो सर ही बता रहे थे कि अगर चारों तरफ से बराबर अगर स्कैटर हो जाए तो कलर कैसा दिखेगा भाई, व्हाइट दिखेगा। और अगर स्कैटर हो ही नहीं, मान लो यहां पे देखो स्कैटर हो रहा है, यहां पे लाइट ही स्कैटर नहीं हो रही, स्कैटर नहीं होगा तो वो ब्लैक दिखेगा। भाई जो कलर का स्कैटर होगा वही कलर आपको दिखेगा। रेड कलर का स्कैटर होगा तो रेड कलर दिखेगा, है कि नहीं, ग्रीन कलर का स्कैटर होगा तो ग्रीन दिखेगा। लेकिन अगर मान लो 7 कलर का स्कैटर हो रहा है भाई, 7 कलर स्कैटर हो रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा पावरफुल होगा उसको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी। तो नॉर्मली अगर देखा जाए यहां पे 7 कलर है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि बराबर तरीके से आप दूरी एकदम बराबर है सन, तो यहां पे व्हाइट दिखेगा, थोड़ा व्हाइट टाइप दिखेगा। लेकिन मान लो यही सन यहां पे चला गया और आप यहीं पे हो, एग्जाम्पल के लिए
हालांकि आप चाहते हो, आप अर्थ पे हो तो आप थोड़ा थोड़ा सा क्या है 24 घंटे में पूरा चक्कर लगा डालते हो, ठीक है। तो यहां पे सन इत्तेफाक से है और आप यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो अब क्या होगा, ये नजदीक है लेकिन पूरा पूरा स्कैटर्ड होने के बाद, ये जो पार्टिकल्स होंगे स्कैटर्ड होने के बाद वो पूरा पूरा बराबर तरीके से नहीं जाएंगे चारों तरफ, जहां पे आपके सर पे, यहां पे क्या होगा, ब्लू कलर जो होगा हमारा, यहां पे ब्लू कलर है भाई, तो मैंने पहले बताया यहां पे कि ब्लू कलर यहां भी आ रहा था, लेकिन बराबर होने की वजह से व्हाइट थोड़ा दिख रहा था, ब्लू दिख रहा था। लेकिन यहां पे क्या होगा, देखा जाए यहां पे पार्टिकल्स है, मौजूद है भाई, तो यहां पे भी स्कैटर्ड होगा, लाइट का स्कैटर्ड होगा आपस में, ठीक है। स्कैटर होने के बाद जो ज्यादा पावरफुल होगा, वो जो ज्यादा स्कैटर करेगा वो आएगा आपके पास। तो अगर देखा जाए, पहले बता रहे हैं सर, बार बार इसको बोले हुए हैं कि भाई जो स्मॉल पार्टिकल होंगे वो ब्लू कलर को ज्यादा स्कैटर करेंगे, तो कई कलर, सातों कलर यहां पे आते होंगे आपके आंखों तक, लेकिन जो ज्यादा पहले आ जाता है वो ज्यादा दिखता है। तो इसके सामने, ब्लू के सामने देखा जाए तो रेड किसी काम का नहीं है। इसका एग्जांपल अगर हम देखा जाए तो ऐसे देखो, अगर मान लो दो लाइट यहां पे, एक रेड लाइट और एक ब्लू लाइट जलाओ, चालू करो, सेम वाट की बल्ब लाइट हो, ठीक है। अब आप क्या काम करो, इससे दूर जाते जाओ, पहले तो करीब रहोगे तो देखो ब्लू कलर आपके आंखों में ज्यादा चुभेगा, ये बात याद रखना। यही वजह है कि जो बोर्ड बनाया जाता है हाईवे पर भाई, देखोगे वहां पे ब्लू कलर का बोर्ड बनाया जाता है। नॉर्मली ब्लू कलर भाई देखो वहां पे मॉल वगैरह में ब्लू कलर का यूज बहुत किया जाता है, क्योंकि ब्लू कलर नजदीक से ज्यादा चुभता है, ठीक है। तो ये ब्लू कलर क्यों चुभता है भाई, क्योंकि वो ज्यादा स्कैटर्ड होता है। तो स्कैटर ज्यादा होता है, ऐसे समझो कि भाई ज्यादा स्कैटर होगा तो जल्दी, जो ज्यादा तड़पता है वो जल्दी मर भी जाता है कि नहीं, जो बहुत ज्यादा उछलता है। तो यहां ब्लू कलर क्या होगा, बहुत ज्यादा इसके अंदर टेंडेंसी होती है, तो जब नजदीक में रहेगा, इससे दूर होते जाओगे तो रेड कलर कितना खामोश रहेगा, समझ लो, ये समझ लो वो कौन सा खरगोश और सर कौन सा कछुए वाली कहानी हो जाएगी, समझ लो कछुए की तरह रहेगा एक तरीके से। तो यहां पे जैसे जैसे दूर होते जाओ तो क्या देखोगे कि ये जो ब्लू कलर है ये धीरे धीरे क्या होगा, डल होता जाएगा, नॉर्मली से दूर होते जाओगे। लेकिन ये रेड कलर है ना, ये आपको लगातार दिखता जाएगा। उसका वजह क्या है भाई, क्योंकि जब नजदीक रहोगे तो ये बहुत ज्यादा स्कैटर होगा। तो स्कैटर होने के बाद क्या होगा, जैसे सर बता रहे थे कि स्कैटर होने के बाद क्या होगा, आपकी आंखों तक मान लो यहां पे पहुंच जाएगा जब नजदीक रहोगे। लेकिन इसकी भी एक टेंडेंसी, एक लिमिट है, ऐसा नहीं है कि जहां भी जाते जाओगे वो आपका ये जो ब्लू कलर होगा वो जाता जाएगा। उसका एक रेंज है कि मान लो जितने भी कलर हैं हमारे, जो विबग्योर जो कलर्स हैं, है कि नहीं, ये जो कलर्स हैं इनका एक रेंज है बेटा, ये जो ये कलर्स हैं इनका रेंज है कि भाई ये ब्लू कलर या वायलेट कलर या इंडिगो कलर्स। कोई भी तो ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि वायलेट कलर ही क्यों नहीं सर, तो वायलेट कलर आप बोल रहे हो सर ब्लू, तो ब्लू से पहले तो वायलेट और इंडिगो आता है। तो रियल में देखा जाए तो वायलेट और इंडिगो ये कलर जो है पहले ही से सन के अंदर, जो सन व्हाइट लाइट होती है उनके अंदर भी कम होते हैं, और हमारी सेंसिटिविटी भी इनको सेंस करने की टेंडेंसी भी हमारी आंखों में कम होती है, ठीक है। तो इसलिए हमें अब हमारा पहला कौन सा लाइट हो जाएगा भाई, ब्लू कलर हो जाएगा। तो जब इससे दूर जाते जाओगे तो ब्लू कलर क्या होगा, डल होता जाएगा, रेड लाइट क्या होगा, आपके आंखों तक ज्यादा आएगा। तो होता क्या है ना, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि देखो ये सबसे ज्यादा, ये जो ब्लू कलर होता है ये बहुत नजदीक में ज्यादा इफेक्टिव होगा, लेकिन जब दूर जाते जाओगे तो ये इफेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन रेड कलर है ना, वो काफी दूर तक इफेक्टिव होगा, मतलब ज्यादा दूरी जाओगे तो ये सब धीरे 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 करके गायब होते जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन जो रेड कलर होगा वो आपके आंखों में क्या है, वो आपको आंखों में रिफ्लेक्ट करके लगातार, ठीक है, आता जाता जाएगा। तो इसी को हम लोग एक टर्म देते हैं बेटा, वो है वेवलेंथ। क्योंकि हमारी लाइट एक वेव है, मैंने बताया था शुरुआत में, ये हमारा वेवलेंथ होता है। तो ये वेवलेंथ की वजह से होता है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो ज्यादा दूर तक दिखेगा, और जिसका वेवलेंथ कम होगा वो जाहिर सी बात है कम दूरी तक दिखेगा। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा होता है बेटा तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है, और जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। तो ये दोनों का रिलेशन, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन होता है वो उल्टा होता है। तो ब्लू कलर का जो फ्रीक्वेंसी, अभी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है भाई, नॉर्मली अगर ऐसा समझा जाए, अगर एग्जांपल के लिए सर कैसे समझा जाए, आपके पास कोई है ऐसा एग्जांपल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को समझने के लिए, है? आप ही कोई एग्जांपल बोलिए। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए वही कि अब एक छोटा सा बच्चा हो, है? एक छोटा सा बच्चा हो और एक बड़ा सा खली वाला पैर हो, है? तो खली पैर एक रखेगा, आराम से पैदल चलेगा, और बच्चा क्या करेगा, उसके सामने दौड़ेगा। तो मान लो यहां पे खली है तो एक पैर यहां पे रखेगा, डायरेक्ट इतना लंबा, है, यहां पे पहुंचेगा, और बच्चा यहां पे
तो एक पता नहीं कितने कदम रखेगा बेचारा, तब जाके दौड़ते 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 तब जाके यहां पर एक पैर के बराबर हो पाएगा। तो ये वेवलेंथ इसका एग्जांपल ऐसे है कि जैसे देखो खली ने एक पैर यहां पे रखा तो ये बच्चा है धीरे धीरे क्या कर गया, कई बार कई उसको कदम रखना पड़ा। तो अगर देखा जाए तो इसको तो एक ही बार मेहनत करना पड़ा, तो इसलिए वो क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ भाई, वेवलेंथ ज्यादा हो गया। लेकिन ये जो बच्चा है उसको कई बार दौड़ना पड़ा उसको, तो दौड़ेगा तो जल्दी से थक जाएगा। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी वो क्या काम करेगा, नजदीक तो उसका ज्यादा इफेक्ट दिखेगा, हलचल बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन दूर जाकर क्या करेगा भाई, ये थक जाएगा। लेकिन वेवलेंथ जिसका ज्यादा रहेगा वो ज्यादा दूर तक जा सकेगा, है कि नहीं, आराम से पैदल चलते चलते ज्यादा चला जाएगा। तो जिसका वेवलेंथ, ऐसे नॉर्मली समझो यार कि हार्ट बीट जो आपका होता है, हार्ट बीट नॉर्मली देखा जाए जब वो मशीन लगी होती है, सर जो डॉक्टर्स लोग तो इस्तेमाल ही करते हैं, है कि नहीं, मशीन जो होती है, तो देखो पहले ऐसे ऐसे हो रहा है नॉर्मल, जब देखते हो कि पेशेंट्स की हालत खराब हो गई तो देख टी 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 करने लगता है। तो ज्यादा बार जब क्या हो तो वाइब्रेट करता है, तो ज्यादा जब वाइब्रेट करेगा तो उतने ही दूर में क्या है, कई बार चला जाएगा, कई वेव बना देगा बेटा, इसी को वेवलेंथ बोलते हैं। तो जब ज्यादा धड़कन हुआ तो समझ लो खतरे से खाली है, तो जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो वेवलेंथ क्या होगा, ऑटोमेटिक कम होगा। तो ये देखा गया है, ये न्यूटन ने डिस्पर्शन ऑफ लाइट में देखा ये चीज कि जो रेड लाइट थी वो ज्यादा डेविएट नहीं हो रही थी, लेकिन जो ब्लू कलर थी वो ज्यादा डेविएट हो गई थी बेटा, ये अपने देखा था अच्छे से। तो ब्लू कलर जो है वो ज्यादा डेविएट होगी तो जल्दी से क्या होगी, रास्ते से भटकते भटकते ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी, लेकिन रेड कलर ज्यादा दूर तक जाएगी। और ज्यादा दूर तक रेड कलर जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, जब अगर एक लाइट कहीं पे जला, एक लाइट मान लो सन सबसे बढ़िया फोकस है सन हमारा, अब अगर वो नजदीक में रहेगा तो जो ज्यादा इफेक्टिव है वो कौन है, ब्लू कलर। तो ब्लू कलर हमें जो भी स्काई रहेगा वो ब्लू कलर दिखेगा। लेकिन अगर जब दूर चला जाएगा, अगर सन दूर चला जाएगा तो जो हमारा बचेगा कौन सा भाई, जाहिर सी बात है ब्लू कलर तो ज्यादा दूर तक जा नहीं सकता है, तो बचा रहेगा वो लास्ट वाले कलर्स, येलो ऑरेंज ग्रीन, येलो ऑरेंज और रेड कलर, ये तीनों मिलकर आते हैं। इसलिए क्या होता है, देखो हमारा जो स्काई होता है वो रेड ऑरेंज येलोइश ये सब मिलाकर दिखता है। ठीक है, अगर यहां पे एक क्वेश्चन किया जाए सर, अगर मान लो कि अगर चलो ठीक है, आप सन सपोज आप यहां पे आप हो, ठीक है फिलहाल, और आपको सन जो दिख रहा है वो रेडिश दिख रहा है, ठीक है, लेकिन उसी वक्त एक आपका दोस्त, मान लो दुबई में, आप इंडिया में हो और आपका दोस्त यही दुबई में 2.5 घंटा पहले, 2.5 घंटे उसका देखा जाए 2.5 घंटे का फासला है, तो जब आपका 4 बजेगा तो उसका 2 ही बज रहा है, तो आपको तो थोड़ा सा सन क्या है, रेडिश दिखेगा, लेकिन उस वक्त उसको क्या दिखेगा भाई, व्हाइट या बोल सकते ब्लू दिखेगा। तो अगर देखा जाए सारा कमाल किस चीज का है भाई, ये ऑब्जर्वर का दूर होने का है सब कमाल। सन से जो ऑब्जर्व कर रहा है वो जब दूर जाएगा तो अब जाहिर सी बात है, लाइट तो हर जगह, लाइट तो ये सातों के सातों कलर मिलके एक तरीके से स्कैटर होकर आपके आंखों तक आ रहे हैं, लेकिन डिपेंड कर रहा है कि आप कितना दूर पे हो। अगर आप सामने सामने पड़ जा रहे हो तो सारी लाइट आ जा रही है, सारी लाइट आ जा रही है तो व्हाइट हो जाएगा, तो व्हाइटिश दिखने लगता है। लेकिन थोड़ा सा दूर हो गए तो अब एक हावी कौन होगा कलर भाई, ब्लू कलर। तो जब थोड़ा सा दूर होते हैं तो ब्लू कलर। अब वही आदमी यहां पे पहुंचा हुआ है, सेम आदमी, आपका दोस्त, बात हो रही है लगातार, कैसे दिख रहा है तेरे को भाई, नहीं मेरे को तो रेडिश दिख रहा है। रेडिश क्यों दिख रहा है, क्योंकि वही लाइट यहां इसके आंखों तक आ रही है, लेकिन जब ये ब्लू आते आते बेचारी यहां पर क्या है, खत्म हो जा रही है, और यहां पे सीधा सीधा आगे चलकर कौन सा भाई, ये अपना खली है कि नहीं, येलो ऑरेंज रेड कलर, ये धीरे 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 करके क्या होता है, ये चलते 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 आ रहे हैं। तो ये दूरी तक ज्यादा तय कर रहे हैं। एक ही वक्त में एक आदमी को व्हाइट दिख सकता है सन, अगर अंदाजा लगाया जाए, एक वक्त में जस्ट एक ही टाइम में 12:02 पे, मान लो एग्जांपल के लिए, आपको एक आदमी को पूरी दुनिया में 3 आदमी आपके दोस्त रहे, एक आदमी को व्हाइट दिखेगा, एक आदमी को ब्लू भी दिख सकता है, और एक आदमी को येलोइश दिख सकता है, रेडिश दिख सकता है। उसका वजह क्या है, सब कुछ स्कैटर्ड तो यहां पे लाइट हो ही रही है, लेकिन जो कलर जो नजदीकी डिपेंड कर रहा है ना, अगर जो आदमी नजदीक में रहेगा, सर के ऊपर रहेगा, उसका स्कैटर बराबर हुआ तो व्हाइट दिखने लगा, जो थोड़ा सा दूर हुआ तो उसमें ब्लू कलर ज्यादा हावी हुई भाई, ज्यादा नजदीक में काफी इफेक्टिव होती है तो ब्लू कलर दिखने लगा, और जो ज्यादा दूर हुआ तो ब्लू तो गई, काम से गई, अब बचे कौन से हुए, लास्ट वाले 3 कलर, तो येलो ऑरेंज रेड। तो ये वाई द स्काई इज ब्लू, तो उसका वजह क्या है, स्काई ब्लू कहां पे है, जहां पे आप देख रहे हैं नॉर्मली, तो वहां पे आप क्या है, बहुत काफी करीब होते हैं एटमॉस्फेयर के, सन जो होता है सन के काफी करीब होते हो, तो जब करीब रहोगे तो हमारा जो वॉयलेट जो ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है,
तो इसलिए आपको आपके आंखों तक स्कैटर होकर कौन सी ब्लू कलर आती है। लेकिन जब दूरी होती जाएगी वैसे वैसे कलर बदलता जाएगा, नॉर्मल सी बात है। मैंने एग्जांपल आपको दिया कि दो लाइट ले लिया जाए भाई, एक रेड एक ब्लू, और उससे दूरी जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये फेंट होता जाएगा ब्लू कलर, और रेड क्या आएगा आपके आंखों तक कंटिन्यू जाता रहेगा। यही वजह है कि जो सिग्नल वगैरह में जो इस्तेमाल करते हैं रेड लाइट, कहीं ना कहीं वही यही वजह होता है। इंडिकेटर में येलो, ठीक है, ऑरेंज, ठीक है, बहुत होगा तो येलो कलर, इससे ज्यादा नहीं जाते सर। लेकिन आप देखे होंगे सर, मैं बोल रहा हूं, आप ऑब्जर्वेशन किए होंगे कि जहां भी बोर्ड वगैरह जो होता है, बोर्ड वगैरह बना होता है, तो देखे होंगे ग्रीन कलर, ठीक है, ब्लू कलर के बोर्ड अक्सर बने होते हैं, और वो दिन में भी दिखते हैं, है ना। अभी आपने बाजू में नीचे ही हम लोग देखे कि बोर्ड कभी भी देखोगे रेड कलर का, अगर बेटा दिन में एकदम 12 बजे दिन में अगर रेड कलर का बोर्ड ऐसे चालू कर दो, जो आजकल डिजिटल बोर्ड चल रहा है, नहीं दिखेगा आपको, लेकिन ग्रीन कलर दिख रहा है, क्योंकि ये जो कलर्स होते हैं ये नजदीक से काफी इफेक्टिव होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। लेकिन बेटा यही लोग अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होगी कि वायलेट और इंडिगो क्यों नहीं, क्योंकि भाई हमारे आंखों के अंदर कुदरत ने सेंसिटिविटी ही नहीं देगी, तो हम क्या करें। अरे भाई बहुत सारे से कोई ऐसा जानवर है जिसको हर कलर नहीं दिखता होगा, 7 कलर। मेरी तो बायोलॉजी का इतना नॉलेज नहीं है क्या कोई कलर, कोई एनिमल और वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कौन सेल। मैंने जो ह्यूमन आई बताया था कि रेटिना के ऊपर होता है लाइट सेंसिटिव सेल, कोन सेल्स और रॉड सेल्स। अब रॉड सेल्स जिसमें होते हैं वो डिम में देख सकते हैं, अंधेरे में देख सकते हैं, और कोन जो होता है वो लाइट को बताता है। कोन जो होता है वो मतलब लाइट के लिए है, ब्राइट चीज में दिखेगा आपको और लाइट को दिखेगा। तो जिसमें कोन ज्यादा होता है उसमें लाइट को सेंस करने के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। मान लो कि मेरे रेटिना में लाइट सेंसिटिव सेल में कोन सेल्स बहुत ज्यादा हैं, तो मुझे लाइट्स बहुत अच्छे से दिखेगा, जो भी कलरफुल चीजें हैं वो बहुत अच्छी दिखेगी। अगर रॉड ज्यादा हो गया तो मुझे अंधेरे में सारी चीजें दिखेगी, मतलब मैं अंधेरे में भी देख पाऊंगा। जो उल्लू के अंदर होता है, ऑल के अंदर होता है, उसमें रॉड सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको अंधेरे में भी दिखाई देता है। तो डिपेंड करता है, कभी कभी एक बीमारी होती है जिसमें मतलब नॉर्मली 2 कलर एक जैसे ही दिखते हैं, तो वो इसी कैसे होता है, कोन सेल में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ठीक है, ये भी रिफ्लेक्शन का कमाल है। जैसे कि अभी सर ने आपको बताया कि भाई रेड हो गया और ये ग्रीन हो गया और ये ब्लू हो गया, ये सारी चीजें सर ने आपको बताया कि किस तरह होती हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा और बता देता हूं कि देखो, जैसे मैं बात करूं, यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, ये कोई देख रहा है, ठीक है, हमको, और यहां से लाइट जा रही है और कंटिन्यूसली लाइट स्कैटर हो रही है, ठीक है। यहां पे पार्टिकल है और ये लाइट स्कैटर हो रही है, आप ध्यान दीजिए, यहां पे स्कैटर हो रही है, ठीक है। दूसरी ये लाइट है बेटा, ये भी स्कैटर हो रही है, ठीक है। अब ये तीसरी लाइट है, ये भी स्कैटर हो रही है। अब क्या नोटिस कर रहे हो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि सबसे ज्यादा स्कैटरिंग यहाँ पे हो रहा है, स्कैटरिंग का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ पे ज्यादा, और ये कलर है ब्लू, तो ब्लू कलर का स्कैटरिंग ज्यादा होता है, इसलिए ब्लू कलर यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती है। ये ऑब्जर्वर है, इसको देखना है कलर को। अब ये कलर जैसे मैंने बताया ना, रेड कलर का ले लो, ब्लू कलर का ले लो, भाई आप लाइट दोनों का सारा चीज सेम रखो, सोर्स वही चीज। मान लो ये एल्यूमिनियम का टॉर्च है, ये भी एल्यूमिनियम का ही लो, इसका बल्ब इस चीज का, इसका भी बल्ब इसी चीज का लो, उसके अंदर करंट भी सेम रखो, उसका पावर भी सेम रखो कि एक 1 वैट या 2 वैट जो भी है सेम रखो। उसके बाद आप इसे दूर जाते जाओ। एक वक्त ऐसा है कि ब्लू नहीं दिखाई देगा आपको, या फेंट दिखाई देगा, लेकिन रेड फिर भी दिखाई देगा। यही वजह है कि रेड आराम से ऑब्जर्वर तक चला जाता है, जबकि ग्रीन ये सब नहीं जा पाते हैं, ब्लू तो बिल्कुल नहीं। तो मतलब सबसे ज्यादा स्कैटर्ड जो होता है वो ब्लू इंडिगो और वायलेट इंडिगो और ब्लू कलर होता है। और वायलेट इंडिगो को हमारे जो कोन सेल्स हैं जो सेंस करते हैं किसको, लाइट को, उसके अंदर वायलेट और इंडिगो को सेंस करने की उतनी अच्छी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए वायलेट और इंडिगो कलर हमको उतने अच्छे से नहीं दिख पाता है, लेकिन ब्लू कलर बहुत अच्छे से नोटिस कर पाते हैं। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल सर ने आपको खली खली बोल के बोला, बहुत से बेस्ट एग्जाम्पल, मतलब कि ब्लू कलर ही स्कैटर क्यों होता है, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से समझना कि क्या बोला सर ने आपको कि रेड कलर का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, तो रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा तो वो ज्यादा दिखेगा। तो यही था बेटा कि क्या रीजन है हमको कि स्काई ब्लू दिखता है, क्या रीजन है कि भाई हम एक ही यहाँ पे सन एक ही जगह पे रहता है, ऑब्जर्वर अलग अलग जगह पे रहते हैं, है ना। यानी कि हम सामने देखते हैं तो हमको कैसा रेडिश दिखाई देता है, लेकिन हम जब दोपहर में 12 बजे देखते हैं तो हमको सूरज ऊपर में व्हाइट ब्लूइश दिखाई देता है। तो इसका क्या रीजन है सर ने आपको बताया, मैंने भी आपको बताया, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। मुझे नहीं लगता कि अब कोई क्वेश्चन रह गया होगा इससे रिलेटेड, पूरा टिंडल इफेक्ट हो गया हमारा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हाई स्काई इज ब्लू, है ना भाई। शाम के टाइम में डार्किश क्यों दिखता है ना, सनसेट के टाइम में या सनसाइन के टाइम में तो क्यों दिखता है, देखा हमने कि भाई येलो ऑरेंज रेड जो है ना वो पहुंच पाते हैं क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है।
अब ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो ब्लू इतना ज़्यादा ब्लू स्कैटर होगा ब्लू पहुंच ही नहीं पाएगा और रेड पहुंचेगा, इसलिए रेडियस दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें थी पूरी ओवरऑल स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। इसी के साथ मुझे लगता है सर लेसन जो है पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। लेसन में कुछ नहीं रहा बेटा, पूरी तरह बहुत ईमानदारी से हम दोनों ने मिलकर इस पूरे लेसन को कंप्लीट किया है। तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। तो बच्चे मजे करते रहो और पढ़ते रहो, और याद रखना लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं जो बोर्ड में आने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, तो तैयारी करो और इंतजार करो, बोर्ड क्वेश्चन लाएंगे तुम्हारे लिए और उसको सॉल्व करेंगे, तो और मजा आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।